हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम साउथ एक्टर यस सर की ड्राइंग में कंप्लीट शेडिंग करके दिखाने वाले हैं। एंड गाइज इससे पहले हमने पार्ट 1 में स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन को ड्रॉ करके दिखाया था। गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक आउटलाइन की वीडियो नहीं देखी है तो सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आउटलाइन वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख लेना। तो गाइज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इस ड्रॉइंग में शेडिंग करके दिखाने वाले हैं। तो चलो गाइज वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज मैं सबसे पहले आउटलाइंस में शेड करने से पहले सिंपली नीटेड इरेजर का यूज करके पहले आउटलाइंस में एक्स्ट्रा ग्रेफाइट को इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद अब मैं सिंपली रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली आई में शेड करने के लिए HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइस HB ग्रेड की पेंसिल से कंप्लीट शेड कर लेने के बाद अब मैं सिंपली 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करके कंप्लीट पार्ट में मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर रहा हूँ। इसके बाद गाइस रेफरेंस फोटो में जो भी और ज्यादा डार्क एरियाज हैं अब मैं वहां पर 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करके इसे भी मैं पहले की तरह ही ब्लेंड कर दूंगा। इसके बाद गाइस अब मैं सिंपली आई में हाईलाइट एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली नीडेड इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर रहा हूँ। बाकी गाइस इसी तरह मैं दूसरी आई में भी बिल्कुल पहले की तरह ही शेड करूंगा। मैं सबसे पहले HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करूंगा। इसके बाद अब मैं सिंपली 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करके कंप्लीट पार्ट में ब्लेंड कर लूंगा। उसके बाद जो भी और ज्यादा डार्क एरियाज होंगे अब मैं वहां पर 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करके इसे भी मैं मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर दूंगा। एंड गाइस उसके बाद अब मैं सिंपली नीटेड इरेजर का यूज करके कंप्लीट आई में हाईलाइट कर लूंगा। बाकी गाइस इसी मेथड का यूज करके अब मैं कंप्लीट फेस में शेड कर लूंगा। मैं सबसे पहले HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली शेड करूंगा। एंड गाइस उसके बाद जो भी और ज्यादा डार्क एरियाज होंगे अब मैं वहां पर सिंपली सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर लूंगा। एंड गाइस 4B ग्रेड की पेंसिल से भी कंप्लीट शेड कर लेने के बाद जो भी और ज्यादा मुझे डार्क एरियाज दिखेंगे मैं सिंपली वहां पर 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करके कंप्लीट ब्लेंड करके सिंपली हाईलाइट कर लूंगा। तो गाइज इसके बाद अब मैं सिंपली हेयर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस फोटो के हेयर्स का डायरेक्शन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके सिंपली हेयर के डायरेक्शन में ही हल्के हाथों से स्ट्रोक लगा रहा हूँ। एंड गाइज बस आपको सिंपली रेफरेंस फोटो के हेयर्स के डायरेक्शन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली हेयर्स के डायरेक्शन में ही स्ट्रोक लगाना है।
गाइज मैंने कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से कंप्लीट हेयर में सेट कर लिया है। इसके बाद अब मैं सिंपली कंप्लीट हेयर में मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट पार्ट में ब्लेंड कर दूंगा। कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब सिंपली रेफरेंस फोटो में जो भी और ज्यादा डार्क हेयर हैं, अब मैं सिंपली वहां पर दोबारा से कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज करके सेट कर रहा हूँ। एंड गाइज दोबारा से भी सेट कर लेने के बाद इसे भी मैं पहले की तरह ही मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर दूंगा। कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मैं सिंपली टोम्पो मोनो जीरो इरेजर का यूज करके रेफरेंस फोटो में लाइट हेयर को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली हाईलाइट कर रहा हूँ।